महाभारत को देखने की एक दृष्टि वह है जो आंखों से देखती है और एक दृष्टि वह है जो आंखों के पीछे बैठी है। पहली दृष्टि युद्ध देखती है, शंखनाद सुनती है, रथों की गड़गड़ाहट पहचानती है। दूसरी दृष्टि मौन देखती है, भीतर की टूटन सुनती है और उस कंपन को पहचानती है जहां से युद्ध जन्म लेता है। शिव की दृष्टि दूसरी है, वहां न कोई अपना है, न पराया, न विजय का उत्सव है, न पराजय का शोक। वहां केवल यह देखा जाता है कि मनुष्य अपने ही भीतर से कैसे फिसलता चला गया। महाभारत अचानक नहीं हुआ, युद्ध कभी अचानक नहीं होता। युद्ध बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब मनुष्य अपने भीतर सुनना बंद कर देता है, जब वह स्वयं से संवाद तोड़ लेता है, जब विचार इतने शोर करने लगते हैं कि मौन की आवाज दब जाती है। शिव की दृष्टि में महाभारत एक युद्ध नहीं, एक लंबी नींद का परिणाम है। चेतना जब सो जाती है तब शस्त्र जागते हैं। हस्तिनापुर केवल एक नगर नहीं था, वो एक मनस्थिति थी। वहां महल थे पर भीतर अंधकार था। वहां शास्त्र थे पर दृष्टि नहीं थी। वहां नियम थे पर विवेक नहीं था। और जब नियम विवेक से अलग हो जाते हैं तब धर्म भी हिंसा बन जाता है। शिव यह नहीं देखते कि कौन सही था और कौन गलत, वे यह देखते हैं कि सही और गलत की यह लड़ाई कैसे मनुष्य को भीतर से काटती चली गई। पांडव और कौरव बाहर के पात्र नहीं हैं, वे मन के भीतर चलने वाली दो धाराएं हैं। एक धारा जो सत्य की ओर बढ़ना चाहती है पर स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाती। दूसरी धारा जो शक्ति चाहती है पर शांति से डरती है। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है वही महाभारत है। जब तक मनुष्य इस भीतर के संघर्ष को नहीं पहचानता, वह बाहर युद्ध करता रहेगा। एक अंधा राजा सत्ता पर बैठा है। यह केवल आंखों की अंधता नहीं है, यह वह अंधता है जो जानने के बाद भी देखने से इनकार कर देती है। यह वह मन है जो जानता है कि अन्याय हो रहा है फिर भी सुविधा को चुनता है। शिव की दृष्टि में यही सबसे बड़ा पाप है, अज्ञान नहीं बल्कि जानते हुए भी आंख बंद कर लेना। प्रतिज्ञाएं बड़ी पवित्र लगती हैं, व्रत महान दिखाई देते हैं, पर जब प्रतिज्ञा चेतना से बड़ी हो जाए तब वह जंजीर बन जाती है। मनुष्य फिर सही को नहीं देखता, वह केवल अपनी प्रतिज्ञा को बचाने में लग जाता है। कितने ही पात्र वहां ऐसे थे जो सत्य को देख रहे थे पर अपने व्रत के कारण असहाय बने रहे। शिव की दृष्टि में यह त्याग नहीं, यह पलायन है, यह जिम्मेदारी से भागना है। महाभारत में सबसे सूक्ष्म अहंकार त्याग का अहंकार है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया पर भीतर यह भाव बचा रहा कि उसने छोड़ा है। जिसने सत्ता नहीं चाही पर स्वयं को दूसरों से ऊंचा मान लिया। शिव के लिए त्याग तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक त्याग करने वाला भी मिट न जाए। जहां त्याग दिख रहा है वहां अभी मैं जीवित है। युद्ध से पहले का समय सबसे महत्वपूर्ण था। उस समय शस्त्र नहीं उठे थे पर मन उठ चुके थे। कटु वचन चलने लगे थे, मौन खो गया था। सभा में हंसी आई थी, करुणा नहीं। जब किसी की पीड़ा पर हंसी आती है तब समझ लेना चाहिए कि युद्ध बहुत पास है। शिव उस क्षण को देखते हैं जब चेतना पहली बार गिरती है। उसके बाद जो होता है वह केवल परिणाम है। शिव किसी पक्ष में नहीं होते, यह समझना कठिन है, क्योंकि मनुष्य हमेशा चाहता है कि कोई उसका पक्ष ले। पर करुणा का अर्थ पक्ष लेना नहीं है, करुणा का अर्थ है सबको देख पाना। शिव की करुणा कौरव को भी देखती है और पांडव को भी। वे यह नहीं कहते कि यह दोषी है और वह निर्दोष। वे यह देखते हैं कि कैसे सब अपने अपने अंधकार में फंसते चले गए। जब न्याय भी कठोर हो जाए तब वह भी हिंसा बन जाता है। महाभारत में कई निर्णय ऐसे थे जो नियमों के अनुसार सही थे पर करुणा के अनुसार नहीं। शिव की दृष्टि में नियम मनुष्य के लिए होते हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। जिस दिन यह उलट जाता है उसी दिन विनाश की नींव पड़ जाती है। मौन को कमजोरी समझा गया, जो शांत थे उन्हें अयोग्य समझा गया, जो चिल्ला रहे थे उन्हें शक्तिशाली माना गया।
पर मौन ही वह भूमि है जहां से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। शिव मौन के स्वामी हैं, इसलिए वे जानते हैं कि शंखनाद के पीछे कितना डर छिपा होता है। जितना ऊंचा शोर उतना गहरा भय। युद्ध अनिवार्य क्यों बना? क्योंकि किसी ने रुककर भीतर नहीं देखा। हर कोई बाहर समाधान खोजता रहा। कोई भूमि चाहता था, कोई सम्मान, कोई बदला, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि यह आग भीतर कैसे लगी। शिव की दृष्टि में जब तक भीतर की आग बुझाई नहीं जाती, बाहर का युद्ध टल नहीं सकता। विनाश को देखते समय भी शिव की आंखों में घृणा नहीं होती, वहां करुणा होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो नष्ट हो रहा है वह केवल शरीर नहीं है, वह भ्रम है। पर भ्रम से चिपका मनुष्य जब टूटता है तो पीड़ा स्वाभाविक है। शिव उस पीड़ा के साक्षी हैं। महाभारत का पहला चरण यही है, चेतना का धीरे धीरे गिरना। छोटे छोटे समझौते, छोटे छोटे मौन, छोटे छोटे डर। किसी ने सत्य नहीं कहा ताकि संबंध न टूटे। किसी ने अन्याय नहीं रोका ताकि सत्ता न जाए। किसी ने मौन को चुना ताकि संकट न आए। और इन्हीं छोटे चुनावों ने मिलकर एक महासंकट को जन्म दिया। शिव की दृष्टि से यह कथा चेतावनी है। यह बताती है कि युद्ध तलवार से नहीं शुरू होता, वह विचार से शुरू होता है। वह तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर ईमानदार नहीं रहता, जब वह स्वयं को धोखा देता है। और जो स्वयं को धोखा देता है वह संसार को क्या देगा। यहां कोई नायक नहीं है, कोई खलनायक नहीं है। यहां केवल मनुष्य हैं, डरते हुए, उलझे हुए, चाहतों में फंसे हुए। शिव उन्हें दोष नहीं देते, वे केवल देखते हैं। देखना ही उनकी करुणा है, क्योंकि गहरा देखना ही परिवर्तन का पहला द्वार है। महाभारत का यह पक्ष अक्सर अनसुना रह गया, क्योंकि लोग कहानी चाहते हैं, दर्पण नहीं। पर शिव दर्पण देते हैं। उसमें देखने का साहस चाहिए। जो देख ले उसके लिए युद्ध समाप्त हो जाता है। जो न देख पाए वह इतिहास दोहराता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर धुआं अभी भी हवा में था। यह धुआं जले हुए रथों का नहीं था, यह जले हुए मनों का था। शिव की दृष्टि में युद्ध का अंत कभी रणभूमि पर नहीं होता, वहां तो केवल शोर थमता है। असली युद्ध तब शुरू होता है जब शोर के बाद का सन्नाटा उतरता है, जब मनुष्य पहली बार अपने ही भीतर की खाली जगह को देखता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। विजय हुई थी पर उत्सव नहीं था, पराजय हुई थी पर आंसू भी पूरे नहीं निकल पाए थे। जो खड़े थे वे भी टूट चुके थे, जो गिर गए थे वे भी किसी न किसी रूप में जीवित ही थे। शिव ये देखते हैं कि जीत और हार दोनों ही मनुष्य को कैसे छलती हैं। जीत कहती है तुम सही थे, हार कहती है तुम गलत थे, पर सत्य इन दोनों के पार है। सत्य यह है कि मनुष्य भीतर से थक चुका था। शमशान की शांति उतर रही थी, पक्षी भी धीरे धीरे लौट रहे थे, जैसे उन्हें भी समय चाहिए था इस दृश्य को स्वीकार करने में। मिट्टी में रक्त समा चुका था, पर स्मृति में अभी भी बह रहा था। शिव की दृष्टि में यह धरती रो नहीं रही थी, वह बस भारी हो गई थी, जैसे किसी ने बहुत कुछ सह लिया हो और अब शब्द भी बोझ लगने लगे हों। सबसे गहरा घाव उन लोगों को लगा जो बच गए। जिन्हें जीत मिली उन्हें अपराध बोध मिला, जिन्हें न्याय मिला उन्हें शून्यता मिली। क्योंकि मनुष्य जब किसी लक्ष्य के लिए जीता है और लक्ष्य समाप्त हो जाता है, तब वह स्वयं से टकराता है, और यह टकराव सबसे पीड़ादायक होता है। शिव ये जानते हैं, इसलिए वे कभी लक्ष्य नहीं देते, वे केवल दृष्टि देते हैं। स्त्रियों का विलाप केवल शोक नहीं था, वह चेतना की अंतिम पुकार थी। वह पुकार जो कह रही थी कि यह सब अनावश्यक था, पर यह पुकार बहुत देर से उठी। शिव की दृष्टि में यह विलाप किसी एक पक्ष का नहीं था, यह मनुष्य की सामूहिक असफलता का स्वर था। जब करुणा को ताकत से कम समझ लिया गया, तब यह होना ही था। कर्म का नियम वहां किसी दंड की तरह नहीं उतरा, वह मौन की तरह उतरा। कोई आकाश से आवाज नहीं आई, कोई फैसला घोषित नहीं हुआ,
बस जो जैसा था वैसा प्रकट होने लगा। भीतर छुपी हुई ग्लानि, भीतर दबा हुआ डर, भीतर छुपा हुआ अहंकार सब सतह पर आने लगा। शिव की दृष्टि में यही कर्म है। बाहर कुछ नहीं होता, भीतर सब खुलता है। जो सत्ता में आए उन्हें लगा कि अब वे हल्के हो जाएंगे, पर सत्ता तो केवल एक बहाना थी। असली बोझ मन का था, और मन का बोझ सत्ता से नहीं उतरता। कई बार त्याग भी बोझ बन जाता है, क्योंकि त्याग करने वाला भीतर यह चाहता है कि उसका त्याग देखा जाए, समझा जाए, सराहा जाए। शिव की दृष्टि में यह भी एक सूक्ष्म पकड़ है। मोक्ष की बात बहुत हुई। लोगों ने सोचा कि सब कुछ छोड़ देने से मुक्ति मिल जाएगी, पर शिव देखते हैं कि छोड़ने वाला भी वहीं खड़ा है, बस वस्तुएं बदल गई हैं। पहले राज्य था, अब वन है। पहले शोर था, अब मौन है। पर मैं अभी भी केंद्र में है। जब तक यह केंद्र है तब तक बंधन है, चाहे वह सोने की जंजीर हो या काष्ठ की। युद्ध के बाद सबसे कठिन कार्य था जीवित रहना, क्योंकि अब कोई उद्देश्य नहीं था, कोई शत्रु नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, और मनुष्य बिना लक्ष्य के अपने आप से घबरा जाता है। शिव की दृष्टि में यही वह क्षण है जहां या तो बोध जन्म लेता है या मनुष्य फिर किसी नई लड़ाई की खोज करता है। कई लोग मौन हो गए पर भीतर शांत नहीं थे। कई लोग चले गए पर भीतर लौटे नहीं। शिव जानते हैं कि मौन बाहर का हो सकता है, भीतर का नहीं। भीतर का मौन तभी उतरता है जब मनुष्य अपने किए को बिना बहाने के देख ले, जब वह यह स्वीकार कर ले कि जो हुआ उसमें उसकी भी भागीदारी थी। दोष देने का समय समाप्त हो चुका था, अब दोष ढोने का समय था। पर शिव की दृष्टि में दोष ढोना भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक है देखना, देखना कि कैसे डर ने निर्णय लिए, कैसे मोह ने विवेक को ढक लिया, कैसे सुरक्षा की चाह ने हिंसा को जन्म दिया। जब यह स्पष्ट दिखने लगे तभी परिवर्तन की संभावना बनती है। महाभारत का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह समाप्त हो गया। शिव की दृष्टि में वह हर दिन घटित होता है, हर मन में, हर संबंध में। जब हम सुनना बंद करते हैं, जब हम जीत को मूल्य बना लेते हैं, जब हम सही होने को प्रेम से बड़ा मान लेते हैं, तब वही युद्ध फिर जन्म लेता है। जो सच में थक गया था वही मुक्त होने के करीब था, क्योंकि थकान मनुष्य को झुका देती है और झुकना अहंकार के लिए असह्य है। जब अहंकार झुकता है तभी द्वार खुलता है। शिव की दृष्टि में यही कृपा है, कोई वरदान नहीं, बल्कि अहंकार का टूटना। अंत में कुछ भी बचा नहीं था, फिर भी सब कुछ था। आकाश वही था, हवा वही थी, पर देखने वाला बदल चुका था, या यूं कहें देखने वाला पहली बार दिखाई देने लगा था। जब कहानी समाप्त होती है तब दृष्टि शुरू होती है। शिव महाभारत के अंत में भी मौन है। वे कोई उपदेश नहीं देते, कोई आदेश नहीं देते। वे बस उपस्थित हैं, जैसे शमशान में बैठे हों। वहां न शुरुआत होती है न अंत। वहां केवल यह बोध होता है कि जो भी आया था उसे जाना ही था, और जो देखा गया वही शेष रह गया। युद्ध समाप्त हुआ, पर कथा नहीं, क्योंकि यह कथा बाहर की नहीं थी, यह भीतर की थी। और भीतर की कथा तब तक चलती है जब तक मनुष्य स्वयं को देखना नहीं सीख लेता। जिस दिन देखना आ गया उसी दिन महाभारत मौन में विलीन हो जाता है। यही शिव की दृष्टि है, न न्याय की घोषणा, न दंड का भय, केवल एक गहरी निर्विकार उपस्थिति। और उस उपस्थिति में ही सबसे बड़ा उत्तर छुपा है।